साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने मूल अधिकारों के ऊपर, जो कि हम मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं और इसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी काफ़ी हद तक जानते हैं। तो क्या है हमारे मूल अधिकार? हमको जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो 7 अधिकार प्राप्त थे। अभी फ़िलहाल में इस समय 6 मूल अधिकार हैं। 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो हमारे पास अभी जो बचे हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें एक सम्मान से जीने का रास्ता दिखाते हैं, सम्मान से ज़िंदगी व्यतीत करने का तरीका बताते हैं। उनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 12 और 35 के मध्य आते हैं। जब हम इनको क्रम वाइज देखेंगे तो हम पाएंगे कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों में क्या क्या बताया गया है, जो हमको अधिकार प्राप्त हैं। तो मौलिक अधिकारों में हम अगर देखते हैं कि इस प्रकार का कोई हनन हो रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर कर सकते हैं। तो जानेंगे क्या है वो अधिकार। तो पहला है समता, जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पांचवा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो छठा अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या है, इसको हम जानेंगे। समानता का अधिकार जो है वो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। ये अधिकार भारतीय जनता को समान बनाने के लिए, समान तरीके से जीने के प्रयास जो होते हैं, सबको एक बराबर समान समझा जाए, वो अधिकार है। दूसरा है कि विधि के विरुद्ध समानता, ये अनुच्छेद 14 में आता है। इसमें विधि के विरुद्ध का मतलब यह है कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि पर भेदभाव जो होता है उस पर रोक लगा सकें, किसी के साथ भेदभाव न हो, तो ये हमें अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के अवसर। लोक नियोजन का मतलब है कि नौकरियों में सभी को बराबरी का मतलब दर्जा हो, बराबरी का नौकरी मिले, सभी को समान नौकरियां मिलें, एक जैसा सभी के साथ बिहेव हो। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत।
अपृष्टता का मतलब है जो छुआछूत है, किसी से घृणा ना हो, सबको बराबर समझा जाए, वो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो ये हमारे अधिकार हैं, समानता के अधिकार में आते हैं। दूसरा अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता से जीने का अधिकार। ये हमारे अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? ये वह अधिकार हैं जो भारतीय जनता को संविधान द्वारा दिया गया है, ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उसे निखार सके और देश के विकास में भागीदारी बराबर दे सके। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? जैसे क्या बोलने की आजादी, स्वतंत्र तरीके से वह बोल सकता हो, अपनी बात रख सकता हो। अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर हथियारबंद तरीके से वो अपनी बात को रख सकता है। समूह बनाने की स्वतंत्रता है, उसको समूह बनाकर अपनी बात रख सकता है। पूरे भारत में कहीं भी विहरण कर सकता है, पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकता है। भारत में आजीविका चलाने के लिए उसको स्वतंत्रता है कि कहीं भी रहकर वो अपनी जीविका, जिसको बोलते हैं रोजगार, ऑल इंडिया किसी भी राज्य में कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 20 में क्या आता है? अपराध के दोष। अपराध के दोष क्या हैं? कि जैसे किसी व्यक्ति को आज के कानून के द्वारा मान लो 6 महीने की सजा हो जाती है, और अब से 1 साल या 2 साल के बाद उस कानून में संशोधन हो जाए, वो सजा बढ़कर आगे 5 साल की हो जाती। तो हम जो पहले जो कानून में सजा थी 6 महीने की, तो उसको 6 महीने की ही सजा होगी। लेकिन नेक्स्ट अगर कभी आगे से किसी प्रकार का कोई दंड मिलता है तो वो 5 साल उसको नहीं दिया जाएगा। ये अपराध के दोष में आता है अनुच्छेद 20 में। उसे गवाही देने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते हम, कि किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न होती हो, उसमें दबाव बनाने की बहुत ज़्यादा प्रयास होते हों, वो हम जबरदस्ती उस पर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक जीवन जीने का अधिकार है। ये क्या है? जैसे क्या भोजन प्राप्त करने का, शुद्ध वायु लेने का, स्वच्छ पानी पीने का, ये अनुच्छेद 21 में आता है। अनुच्छेद 21A में 40वें संशोधन के द्वारा सन 2002 में ये जोड़ा गया है कि 6 साल से और जो 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अनुच्छेद 22 में आता है गिरफ्तारी के संबंधित संरक्षण। गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण क्या है? कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले आता है, तो वो उससे उसका कारण पूछ सकता है। दूसरा कि अगर वो उसको गिरफ्तार कर लेता है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के बाद उसे किसी मजिस्ट्रेट न्यायपालिका के अंदर प्रस्तुत करना होगा।
और अगर ये जो बीच में रास्ते में आवागमन है उसमें समय लग जाता है तो वो उसमें गिनती नहीं होगा, बीच वाला समय। बाकी का समय जो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको प्रस्तुत करना होगा। तीसरा यह है कि उसको किसी भी वकील से कानूनी सलाह लेने का हक है, वो किसी भी अपने व्यक्ति से कानूनी सलाह ले सकता है। अब आते हम नेक्स्ट में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आते हैं वो 23 और 24 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि मानव व्यापार जो कहते हैं, जिसको कि मानव का कोई व्यापार नहीं कर सकता, और इसके अलावा बाल श्रम, जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकता, बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकता। 24वां अनुच्छेद है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह काम नहीं कराया जाएगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद आता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आता है। इसमें 25 में क्या आता है, किसी भी व्यक्ति को अपने प्रचार करने का, प्रसार करने का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। 26 में है धार्मिक प्रबंध, जो धार्मिक प्रबंध कैसे करेगा। और 27 में आता है धार्मिक कार्यों को संपोषित करना। संपोषित से मतलब है धार्मिक कार्यों के लिए धन इकट्ठा करना, उनमें कितना टैक्स फ्री रहेगा, कितना टैक्स फ्री नहीं रहेगा, उसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 28 में आता है किसी भी धार्मिक शिक्षा की उपासना कर सकता है। उपासना से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र अधिकार है कि वह अपने धर्म की उपासना कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है 5वां अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा का क्या अधिकार है कि ये जो अधिकार दिया गया है ये मुख्यतः अल्पसंख्यकों को स्पेशली दिया गया। ये अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 30 भी अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संस्कृति को बचाने का अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी संस्कृति का निर्वाह कर सकते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति अपना जिस तरीके से वो प्रचार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अधिकार है जो है कि 7वां अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचार क्या है? ये अनुच्छेद 32 में आता है। ये वो अधिकार हैं जो अभी तक हमने ऊपर से नीचे तक जितने भी क्रम से अधिकार दिए थे